दोस्तों ओलंपिक गेम्स इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट्स होते हैं। इसमें काफ़ी तरह के स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, काफ़ी वैरायटी के। इसमें 200 से ज़्यादा जो देश हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और 3 तरह के ओलंपिक गेम्स होते हैं, समर ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स। और दोस्तों हर 4 साल में ये जो ओलंपिक्स हैं ये ऑर्गेनाइज होते हैं। और जैसे मान लो इस साल अगर समर ओलंपिक ऑर्गेनाइज हो रहा है तो उसके 2 साल बाद विंटर ओलंपिक, फिर 2 साल बाद समर ओलंपिक, फिर 2 साल बाद विंटर ओलंपिक। इस तरह का इसका ऑर्गेनाइजेशन का वो रहता है, टाइम पीरियड। और जो ये पैरालंपिक्स होते हैं ये उसी साल ऑर्गेनाइज होते हैं जिस साल समर ओलंपिक्स होने होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ओलंपिक्स का इतिहास, कि ओलंपिक्स कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और कहाँ इतने छोटे से शुरू होकर आज इतना बड़ा ओलंपिक गेम्स बन चुका है। जैसे कि आप देखोगे आज कितना बड़ा है ओलंपिक्स, इतने बड़े तरीके से उसे ऑर्गेनाइज कराया जाता है और इतने सारे देश उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। करोड़ों का पैसा, सबकी नज़र रहती है और देशों की इज्जत रहती है यार। मतलब जिस देश के अच्छे मेडल्स आ रहे हैं उसके अंदर उसे रिस्पेक्ट मिलती है और जिसके नहीं आ रहे होते उसकी फिर वह उसकी बेइज्जती होती है दुनिया में। तो इतने मायने रखते हैं आज के टाइम पे ओलंपिक गेम्स। तो कैसे इतने बड़े बन गए ओलंपिक गेम्स, तो आइए पूरा इतिहास जानते हैं ओलंपिक गेम्स का। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलो यार बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और बाजू वाला बेल आइकन भी दबा देना यार। और देखो वीडियो बनाने में इस वाली को मुझे बहुत मेहनत लगी है, बहुत रिसर्च करी है मैंने, तो एक लाइक तो बनता है देखो। तो दोस्तों आज के जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हैं ये इंस्पायर्ड हैं ग्रीस के एंशिएंट ओलंपिक्स से। तो एंशिएंट ग्रीस में एंशिएंट ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज होते हैं जो कि ग्रीस के ओलंपिया शहर में होते हैं। और ये बात है 8th सेंचुरी बीसी की। और 8th सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी एडी तक ये जो एंशिएंट ग्रीस ओलंपिक्स हैं ये ऑर्गेनाइज होते हैं। और इसमें भी वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स होते हैं आज के ओलंपिक गेम्स की तरह। और इन ओलंपिक गेम्स में क्या होता है, ग्रीस की जो काफ़ी सारे स्टेट्स होते हैं और काफ़ी सारे जो किंगडम्स होते हैं ये आपस में पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर। इन सभी किंगडम से और स्टेट से एथलीट्स आते हैं और इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जैसा कि आज के टाइम पे होता है। और इसमें भी वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स थे और एथलेटिक स्पोर्ट्स तो इसमें थे ही, उसके साथ साथ इसमें कॉम्बैट स्पोर्ट्स भी थे जैसे कि रेसलिंग। और 4th सेंचुरी एडी तक ये चलते हैं। लेकिन जब 4th सेंचुरी एडी में रोमन एम्पायर इन्फ्लुएंस जमाना चालू कर देता है ग्रीस के अंदर, तो ये जो एंशिएंट ग्रीक ओलंपिक्स हैं ये बंद हो जाते हैं। और अब हमारी कहानी मोड़ लेती है 1894 में, जब बैरन पियरे डे कोबेर्टन फाउंड करते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को। और ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आज के टाइम पे जो आप ओलंपिक गेम्स देखते हो इन्हें ऑर्गेनाइज कराती है। तो यहीं से चालू हुए थे हमारे मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। तो जो ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होती है यानी कि आईओसी शॉर्ट फॉर्म में, ये ऑर्गेनाइज करती है पहला ओलंपिक गेम्स 1896 में। और ये ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज होते हैं ग्रीस के ही शहर ईथन में, जो कि ग्रीस की राजधानी भी है। तो दोस्तों क्या इससे पहले ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज नहीं होते थे? नहीं होते थे, लेकिन तब कोई ऐसी गवर्निंग बॉडी नहीं थी। जैसे आप देखते हो फुटबॉल में फीफा, क्रिकेट में आईसीसी, तो ओलंपिक की कोई ऐसी गवर्निंग बॉडी नहीं थी ग्लोबली जो कि ऑर्गेनाइज कर सके। कोई आदमी अपनी जगह पे ओलंपिक होस्ट कर रहा है, कोई कंपनी अपनी जगह ओलंपिक होस्ट कर रही है, लेकिन ऐसी कोई प्रॉपर वो नहीं थी। कोई कहीं कर रहा है, किसी ने कर दिया, कभी नहीं करा, तो यही था। लेकिन 1894 में एक प्रॉपर कमेटी बन जाती है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है पूरी वर्ल्ड में एक पर्टिकुलर ओलंपिक गेम होस्ट करने के लिए। तो पहले ओलंपिक गेम्स मैंने आपको बताया 1896 में होस्ट होते हैं, जिसके अंदर 14 देश पार्टिसिपेट करते हैं और इन 14 देशों के 241 एथलीट्स होते हैं और ये 43 इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी 43 अलग अलग स्पोर्ट्स। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, बहुत ही हिट जाते हैं ये पार्टिसिपेशन। मैंने बताया आपको 14 देश करते हैं, जो कि बहुत अच्छा नंबर था। बहुत लोग देखते हैं और मतलब आईओसी बहुत खुश होता है इसकी प्रोग्रेस को देखकर। और जो एथलीट्स होते हैं इसके अंदर वो कहते हैं कि ईथन को ही परमानेंट वो बना देना चाहिए वेन्यू, हर 4 साल में जो ओलंपिक होंगे वो यहीं होस्ट होने चाहिए। लेकिन जो आईओसी होती है वो फैसला लेती है कि हर 4 साल में जो ये ओलंपिक गेम्स होंगे वो वेरियस सिटीज़ के अंदर करे जाएंगे, अलग अलग शहरों के अंदर कराए जाएंगे। यानी इस साल अगर ये इस शहर में हो रहा है तो अगले 4 साल बाद ये अलग शहर में होस्ट होगा। तो दोस्तों 1896 वाली सक्सेस को देखकर जो आईओसी होती है वो 1900 वाला ओलंपिक ऑर्गेनाइज करती है पेरिस के अंदर। और उसके बाद में 1904 में ओलंपिक्स होते हैं सेंट लुइस अमेरिका के अंदर। लेकिन ये दोनों ही ओलंपिक्स जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। इनके अंदर बहुत लो पार्टिसिपेशन होता है, सिर्फ 650 एथलीट्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से 580 तो अमेरिकन ही होते हैं। तो ये ओलंपिक का जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत ही बेकार था, बहुत डिसअपॉइंट होता है आईओसी ये देखकर। और इसका एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ मैं इस 1904 वाले ओलंपिक्स का, कि जो इस 1904 वाले ओलंपिक की जो मैराथन होती है उसका जो विनर होता है उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक फ़ोटो सामने आई थी, इसमें वो एक कार पे राइड करता हुआ दिख रहा था रेस के दौरान। यानी उसने रेस के दौरान चीटिंग करी थी, वो भागने की जगह कार में राइड कर रहा था। तो भाई जब मैं रिसर्च कर रहा था तो इस फैक्ट को सुन के मुझे सच में बहुत हंसी आई थी। आपको कैसा लगा इस फैक्ट को सुन के कमेंट में ज़रूर बताना। और इसके बाद ओलंपिक गेम्स होस्ट होते हैं 1906 के अंदर, और ये दोबारा से ईथन्स के अंदर ही होती हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक दिक्कत थी कि ये जो ओलंपिक गेम्स थे इसे आईओसी रिकॉग्नाइज नहीं करता, यानी आईओसी इन ओलंपिक गेम्स को नहीं मानता।
और जो म्यूज़ियम है स्विट्ज़रलैंड के अंदर आईओसी का, उसमें भी इसका कोई जिक्र नहीं है। तो ऐसा क्यों है? ये ओलंपिक गेम्स किसी और ने होस्ट नहीं करे थे भाई, ये आईओसी ने ही होस्ट करे थे। और आईओसी ने ये होस्ट करे थे और उन्हें रिकॉग्नाइज भी करता था पहले, लेकिन बाद में इसने रिकॉग्नाइज करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि गाइज ये 2 साल बाद ही हुए थे, मतलब 1904 के बाद 2 साल बाद ही इन्होंने एक और ओलंपिक गेम्स होस्ट कर दिए थे 1906 में। तो ये इनका जो रूल था कि हर 4 साल के अंदर ऑर्गेनाइज होंगे समर ओलंपिक्स, तो ये अपने ही रूल को तोड़ रहे थे। तो इसलिए ये अपने ही रूल को तोड़ता था ये वाला ओलंपिक्स, तो इसलिए आईओसी ने रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो दोस्तों ये तो बात करी मैंने समर ओलंपिक्स की। अब 1921 में चलते हैं, जब आईओसी डिसाइड करता है कि इन ओलंपिक का विंटर वर्जन भी होगा। तो दोस्तों जो समर ओलंपिक्स थे, इनके साथ ही विंटर ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज नहीं कराया जा सकता था, क्योंकि ये उसी शहर में होंगे जहाँ थोड़ी गर्मी पड़ती होगी, क्योंकि समर ओलंपिक्स है ना, तो वहीं होंगे। और अगर विंटर में कर दोगे तो भाई समर वाले गेम्स नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो ये डिसाइड करते हैं कि अलग अलग होंगे, समर ओलंपिक अलग, विंटर ओलंपिक अलग। जैसे कि आइस हॉकी जैसे जो गेम है वो भी खेले जा सकते थे, अब तक सिर्फ समर वाले गेम्स ही खेले जाते थे और ये समर ओलंपिक्स ही थे। तो पहले विंटर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज होते हैं 1924 के अंदर, ये 11 दिन तक चलते हैं और ये उसी साल ऑर्गेनाइज होते हैं और उसी सिटी में ऑर्गेनाइज होते हैं जिसमें समर ओलंपिक्स होने होते हैं। तो बाद में इस चीज़ को कैंसिल कर दिया जाता है और बाद में डिसाइड होता है कि दोनों अलग अलग साल में होंगे, अलग अलग शहर में होंगे। तो बाद में डिसाइड करा जाता है कि मान लो इस साल अगर समर ओलंपिक हो रहे हैं तो उसके 2 साल बाद विंटर ओलंपिक होंगे और उसके 2 साल बाद फिर समर ओलंपिक होंगे। और ये चीज़ इफेक्ट में आती है 1992 के विंटर ओलंपिक्स से, और तब से लेके अब तक हर 4 साल में विंटर ओलंपिक्स होते आ रहे हैं। दोस्तों तीसरे तरह के ओलंपिक गेम्स की बात करते हैं, पैरालंपिक्स। दोस्तों इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1948 में, जब सर लुडविग गुट्टमैन ने एक चीज़ करी थी। क्या? कि जो सोल्जर्स थे वर्ल्ड वॉर 2 के, जो कि वॉर की वजह से फिजिकली डिसेबल्ड हो गए थे, यानी विकलांग हो गए थे, उनकी लाइफ को नॉर्मल करने के लिए, तो उनकी लाइफ को नॉर्मल करने के लिए वो ओलंपिक गेम्स जैसा ही एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं उन लोगों के लिए जो कि फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं। और ऐसा वो कई साल तक करते हैं, और ऐसा कई साल तक करने के बाद 1960 में वो क्या करते हैं, ये जो गुट्टामैन होते हैं वो 400 एथलीट को रोम लेकर जाते हैं जहाँ समर ओलंपिक्स हो रहे होते हैं। और वहीं उसी शहर में समर ओलंपिक्स के साथ साथ ये पैरालंपिक गेम्स भी होते हैं फिजिकली डिसेबल्ड पीपल के लिए। और उसके बाद 1988 में जो समर ओलंपिक होते हैं उसके साथ ही ये ऑर्गेनाइज होते हैं पैरालंपिक्स। और तब से लेके अब तक ये जो पैरालंपिक्स हैं ये समर ओलंपिक के साथ ही ऑर्गेनाइज होते आ रहे हैं। और उसके बाद में इन पैरालंपिक गेम्स की भी एक कमेटी बन जाती है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, और ये 2001 में एग्रीमेंट करती है आईओसी के साथ। और 2001 में एग्रीमेंट होता है इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी और आईओसी के बीच में कि जो समर गेम्स जो सिटीज़ होस्ट करती हैं वही मैनेज करेंगी दोनों ही गेम्स को, यानी समर ओलंपिक्स को भी और पैरालंपिक गेम्स को ही। दोनों का जो ऑर्गेनाइज करने का काम है वो वही सिटी मैनेज करेंगी दोनों का। और ये चीज़ इफेक्ट में आती है 2008 से, जो बीजिंग समर ओलंपिक गेम्स से। और दोस्तों 2020 में जो लास्ट समर ओलंपिक गेम हुए थे उसमें 206 देशों ने हिस्सा लिया था, और 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स हुए थे उसमें 91 देशों ने हिस्सा लिया था, और लास्ट पैरालंपिक गेम जो हुए थे 2020 में उसमें 162 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करा था। और दोस्तों एक और फन फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि 2036 में जो समर ओलंपिक गेम्स होने हैं वो इंडिया ने कहा है कि हम होस्ट करना चाहते हैं गुजरात के अहमदाबाद में। तो देखने वाली बात होगी कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो इंडिया को होस्ट करने देती है या नहीं करने देती, वो देखने वाली चीज़ होगी, क्योंकि कई सारी कंट्रीज ने कह रखा है हम होस्ट करेंगे, हम होस्ट करेंगे। तो देखते हैं किसको मिलता है ये होस्ट करने का काम। तो अगर इंडिया को मिलता है तो यार अच्छा ही होगा हमारे लिए। तो आप लोगों को यार कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करना, लेकिन बताना ज़रूर क्यों बुरी लगी। तो आज के लिए बस इतना यार, फिर मिलता हूँ किसी वीडियो पे, और सब्सक्राइब जरूर कर देना और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए। तो गुड बाय गाइज़।